नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज हमारे देश के पहले स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत अहम जानकारी सामने आई है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश की चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सबसे पहले जिन्होंने वंदे भारत चेयर कार वर्जन को डिज़ाइन किया था, वही हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के प्रोजेक्ट को भी सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें वर्ष 2023 के अंत में उन्होंने BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए ऑर्डर दिए थे, जिसका पहला प्रोटोटाइप बनकर 2024 के दिसंबर में रेडी हो गया था, जिसका ट्रायल रन मार्च 2025 तक कंप्लीट हो गया था और अब सितंबर 2025 में इसके कमर्शियल रन है उसका समय भी आ चुका है। जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी बोल चुके हैं कि जल्द ही ये ट्रेन लॉन्च होने वाली है, और जो अभी जानकारी आई भी है कि दिल्ली से पटना के बीच में से लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें सही होती हैं तो हम लोगों को दिवाली तक ये ट्रेन जरूर देखने को मिल जाएगी इस रूट पर। और ऐसे ही 9 और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रेक जो है वो BEML को बनाने हैं, और BEML अब एक्सपेंशन के तहत अपनी बड़ी रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगा रही है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को विस्तृत जानकारी दे भी दी है। यहाँ पर हमारे जो फ्यूचर रेडी ट्रेन सेट हैं वो बन सकेंगे और सारी मॉडर्न फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों, रेलवे ने इसके आगे के बारे में भी सोचा हुआ है। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही अश्विनी वैष्णव जी से जब स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका ही जिक्र किया था कि ICF जो बना रहा है BEML के साथ मिलकर के, इन 10 रेक के बाद में वो फर्दर 50 और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का जो काम है वो इनको दे सकते हैं। तो इस पर विचार हुआ है, और इसी से रिलेटेड आप लोगों को अब मैं मेन जानकारी देने वाला हूं कि एल्स्टॉम की एंट्री इस प्रोजेक्ट में कैसे हो जाती है। 2025 के जनवरी के महीने में 28 जनवरी को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बड़ी जानकारी दी थी कि एल्स्टॉम को ICF ने 144 मिलियन यूरो लगभग 1285 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट को लेकर के था, जिसके अंदर एल्स्टॉम को स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए सप्लाई करना था मिड-ट्रैक ट्रैक्शन कंपोनेंट को और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। मतलब हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए हमें एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी के एल्स्टॉम के मिड-ट्रैक ट्रैक्शन कंपोनेंट, जिसके अंदर ट्रैक्शन मोटर एंड अदर इक्विपमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो ये ऑर्डर था, इसके अंदर 17 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए उनको ये सप्लाई करना था, लगभग जो इक्विवेलेंट हो जाता है 408 कार्स के लिए, जिससे मिलकर के ये ट्रेन तैयार होती। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि 10 से भी आगे स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है वो ICF BEML आपस में मिलकर के बनाने वाले हैं। तो अब एल्स्टॉम के इस ऑर्डर के बारे में जो जानकारी आई है वो बहुत ही अहम है, और उससे काफ़ी चीज़ें भी खुलकर सामने आ गई हैं। एल्स्टॉम के रोलिंग स्टॉक एंड कंपोनेंट बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर चंपक पांडा जी ने अभी हाल ही में जानकारी दी है कि वो इस ऑर्डर के तहत ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन इक्विपमेंट्स हैं सप्लाई करना शुरू कर देंगे अगले फाइनेंशियल ईयर से। ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 2026 में मार्च में, और उसके बाद से अगले फाइनेंशियल ईयर 26 to 27 में ये इक्विपमेंट सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। चंपक पांडा जी ने वंदे भारत के चेयर कार वर्जन के लिए भी अहम बात बोली है, जिससे कि कुछ और भी अच्छी जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वो अभी करंटली इस तरीके की ट्रैक्शन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं पंजाब में स्थित RCF कपूरथला को, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में उनके इस कंपोनेंट की सप्लाई से 4 वंदे भारत चेयर कार तैयार होंगी RCF कपूरथला में, ऐसा उन्होंने कहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका मतलब कि वंदे भारत का चेयर कार वर्जन का जो काम है वो RCF कपूरथला में अब शिफ्ट होता जा रहा है, और वहां पर अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अगर वंदे भारत ट्रेन की चेयर कार वर्जन की, तो कहीं ना कहीं ICF पे बोझ कम हुआ है चेयर कार वर्जन बनाने का। इसलिए यू सुब्बा राव जी ने 15 अगस्त में कहा था कि वो अब चेयर कार वर्जन पे कम फोकस करेंगे और स्लीपर वर्जन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और फ्यूचरिस्टिक जो ट्रेनें होने वाली हैं आगे उन पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे, उनकी डिज़ाइनिंग में और अदर जो काम होने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ से ये सब चीज़ें रिलेट होती दिख रही हैं। और अब एल्स्टॉम ने अपना प्लान भी बताया है कि 2021 से अभी तक उन्होंने 21 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट कर दिया है इंडिया में उनके जो ट्रैक्शन कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उनको बनाने के लिए, जिसमें उनका जो मोटर्स का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है 2 साल पहले ही उनकी कोयम्बतूर में जो फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री से जो ट्रैक्शन इक्विपमेंट है उसका 60% तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया को। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया यहाँ पर दिखाई देता है, और यहाँ पर 60% माल बाहर जा रहा है, मतलब बाहर दुनिया में जो यूरोप या अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो एल्स्टॉम के
रोलिंग स्टॉक बन रहे हैं उसके लिए कंपोनेंट इंडिया में ही बन रहे हैं। और अब एल्स्टॉम विचार कर रही है उनका जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको भी वो इंडिया में लेकर आए और ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी भारत में लगाएं, तो इस पर विचार भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं रोलिंग स्टॉक मार्केट जो है भारत का वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी जो जाइंट है रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में पूरी दुनिया में वो यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इससे भारत को भी फायदा हो रहा है। तेजी से सप्लाई हो पा रही है इंडिया में अगर बन रहा है कंपोनेंट और इंडिया में ही बेहतर क्वालिटी का कंपोनेंट बन रहा है तो हमारी मेट्रोस, ट्रेन सेट्स एंड लोकोमोटिव्स हैं उन तक बेहतर सप्लाई हो पा रही है माल की, और यही कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।